अभी हम मौजूद हैं लहलादपुर प्रखंड के धनदासपुर पंचायत में। धनदासपुर पंचायत का वार्ड नंबर 3। इस रोड से छोटा से लेके अब बड़ा तक सारे नेता गुजरते हैं, लेकिन आज तक किसी नेता का नज़र इस घर पर नहीं पड़ा। अब काहे नहीं पड़ा ये तो हम नहीं बता सकते हैं, यहाँ के लोग बता सकते हैं और छोटे से लेके बड़े जो नेता हैं वो बता सकते हैं। इलेक्शन का डेट अनाउंस हो गया है। इस पंचायत में 24 नवंबर को इलेक्शन है। आज से 1 महीना के आसपास डेट बचा हुआ है। एक दिन में करीब 15-20 गो नेता इस रोड से गुजरता है, लेकिन किसी का नज़र इसलिए नहीं पड़ता होगा क्योंकि लगता होगा कि ये फॉरवर्ड है। मैं जाति की राजनीति करने नहीं आया हूँ, मैं जाति बताने नहीं आया हूँ, लेकिन जाति बताना इसलिए ज़रूरी है यहाँ पर क्योंकि छोटे छोटे जाति वालों को घर मिल गया है और इनको इसलिए भी नहीं मिल रहा होगा क्योंकि ये बड़े जाति से बिलोंग करते हैं। तो मैं बता दूं कि सरकार के समेत छोटे नेता से लेकर बड़े नेता तक को इस बात की ज़रूरत है कि जाति के नाम पर किसी को सामान न मिले, बल्कि इस रूप से मिले कि वो कितना उनका स्तर है, कितना उनका इनकम है, इस रूप से मिले। दुर्भाग्य तरीके से इनके पति का मृत्यु हो चुका है, इनके कमाई का कोई स्रोत नहीं है। इनका एक बेटा है जो कि 16-17 साल का होगा। जिस उम्र में बच्चों को खेलने की उम्र होती है, पढ़ाई करने की उम्र होती है, उस उम्र में उसको कमाना पड़ रहा है। जानते हैं काहे कि उसका हालात ठीक नहीं है। वो इतना तो नहीं कमा सकता है कि एक घर अच्छा बनवा दे, क्योंकि प्राइवेट जॉब में आपको पता है कि 10 से 12 हज़ार मिलता होगा, उसमें से 5-6 हज़ार ज़्यादा से ज़्यादा वो मंथली का बचाता होगा। तो नेताओं को ज़रूरत है कि इनके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। और इनका एक बेटा है और 2 बेटियां हैं, तो उनके लिए घर बनवाने का सरकार ने प्रावधान किया है, लेकिन यहाँ के नेताओं की सोच उतनी नहीं है कि इनको घर मुहैया कराया जा सके। इलेक्शन का समय है, अगर हो सके तो छोटे नेता से लेकर बड़े नेता तक आइए और इनका काम थोड़ा सा अच्छा से करवा दीजिए ताकि इनको भी घर मिल जाए और आपका भी अच्छा हो सके। आप लोग 5 साल में एक बार तो मिलते हैं, जानते हैं कब? जब चुनाव होता है तब। और चुनाव चल रहा है, लेकिन आप लोग नहीं मिल रहे हैं इनसे, आप लोग मिल रहे हैं वहाँ जहाँ आपके वोट हैं। तो मैं बता दूं कि वोट और राजनीति 5 साल में आती रहेगी, लेकिन एक बार इनका घर बनवा दीजिएगा तो करीब 100 सालों तक उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आइए आपको मिलवाते हैं उनसे जिनका यह घर है और जिनको ज़रूरत है। इनका छोटा छोटा 2 गो रूम है इस घर में, और 2 गो रूम से क्या होता है, इसमें अनाज वनाज रखा जाता है, उसमें वे लोग रहते हैं। जो लोग इनके घर में 3 लोग हैं उन लोग रहते हैं। तो आप अच्छा, ये उनका घर नहीं है? अच्छा, ये सॉरी, मुझे माफ़ करिएगा, मुझे पता नहीं था। ये जितना घर आप दिख रहे हैं आप ये सब, ये उनका घर नहीं है। ये दूसरा किसी के घर में रहते हैं। इनका घर जो था, इधर लाइए आपको दिखाते हैं, जो टूट चुका है, वो रहने के लायक नहीं है। इधर लाइए। देखिए, ये जो देख रहे हैं आप, ये उनका घर है। आपका घर है नहीं, ये उनका घर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो जो कि टूट चुका है। आज से करीब कितना साल पहले ही टूटा है आपका घर? 5 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है इस घर को टूटे हुए। और पिछले 5 सालों से वे दूसरा किसी का घर में रह रहे हैं। उनके साथ कोई देवर है ना, इनके देवर हैं जो कि यहाँ नहीं रहते हैं, तो उन्होंने रहने के लिए दे दिया है। तो मैं जानना चाहूँगा कि जब आम लोग किसी की मदद कर सकते हैं कुछ दिनों के, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? आपके घर से तो पैसा लगता नहीं है, सरकार मुहैया कराती है, सिर्फ आपको ज़रूरत है उनको प्रदान कर देने की। आप चाहेंगे, आपके लिए सिर्फ 15 दिन का काम है। चलिए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की कठिनाइयाँ उनको झेलनी पड़ रही है और किसी के पास उनकी आवाज़ अभी तक क्यों नहीं गई है। चलिए, आप कितने सालों से दूसरे किसी घर में रहना पड़ रहा है? काहे रहना पड़ रहा है? यहाँ बड़े बड़े नेता लोग रहते हैं इस पंचायत में, लेकिन आपको आज तक क्यों नहीं मिला? आपने आज तक इससे बताई है अपनी बात? सब कोई से कहले बन, बाकी कोई हुआ हमारे बात सुने लेना।
किस किस नेता के पास गई हैं, नाम मत बताइए, लेकिन कितने लोगों के पास गई हैं ये बताइए। आप कितने नेताओं के पास गई हैं? हम 3-4 आदमी के पास गए। 3-4 गो नेता लोगों के पास ही जा चुकी हैं, लेकिन आज तक किसी के पास इतना समय नहीं रहा कि ये गरीब और बेसहारा को आवाज़ सुना जाए। बड़े बड़े नेता आएंगे, हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे, वोट मांगेंगे, पैसा रुपया खर्चा करेंगे। जो वोट ऐसे नहीं देगा उसको पैसा दिया जाएगा, जो दारू पीता होगा उसको दारू दिया जाएगा, मुर्गा का पार्टी किया जाएगा। लेकिन उतना समय किसी नेता के पास नहीं है कि इनको घर के लिए इंदिरा आवास पास कराया जाए। नेताजी, अगर आप मेरा यह वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप वर्तमान के हैं, चाहे भूत के हैं, चाहे भविष्य में होने वाले हैं, आप सबसे मैं हाथ जोड़कर यह विनती कर रहा हूं कि हो सके तो इनको घर प्रदान करिए, और नहीं करिएगा तो भी ये दुख झेल रही हैं काफ़ी सालों से, वैसे ही झेल लेंगी। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा शर्म आएगा इस रोड से जब गुजरिएगा कि एक बेसहारा आदमी ज़िंदगी भर अपना दुख झेलता रहा और हम लोग ऐशो आराम फॉर्चूनर और गाड़ी से घूमते रहें। और इस औरत को इस बात का हमेशा दुख रहता है कि जब इनके पास सब कुछ होता है, हमारे पास जब सब कुछ होता है तो हमारे पास बहुत बड़े बड़े नेता आते हैं घूमने के लिए, लेकिन जब हमें ज़रूरत है तब कोई नहीं आ रहा है। और आपको मैं बता दूं, आज से सिर्फ 1 साल पहले की बात है, जब इनका बेटा कमा कर आया था बाहर से, लॉकडाउन का समय चल रहा था, तो उसका फ़ोन चोरी हो गया था। जानते हैं क्या है कि वह बाहर सोया हुआ था। अब 12,000 का नया फ़ोन बेचारा खरीद के लाया था मेहनत की कमाई से, जिसको लोगों ने चुरा लिया। तो वो हालात इसलिए हुआ क्योंकि उस बाहर सोया हुआ था, उसके पास घर नहीं है। एक बार उसका एज आपको मैं बता दूं, अभी वो अंडर एज है, जिसका उम्र में वो बच्चों को काम भी नहीं मिलता। बेचारा बहुत मुश्किल से वो काम करके और अपने घर का चला रहा है। मैं उस बच्चे को सलाम करता हूं। और नेताओं सबको मैं बोल रहा हूं, जो वर्तमान में है, जो भविष्य में होगा या जो भूत में था, आप सबको अगर थोड़ा सा भी शर्म हो तो इनके लिए घर का इंतजाम करिए। एक बार आपको दिखा देते हैं उस घर का हालात। देख लीजिए, जो इनका अपना घर था वो टूट चुका है। देख लीजिए, अच्छा से देख लीजिए लोग। इस घर में आप लोग अगर रह पाइएगा तो बोलिए, थोड़ा सा भी जगह नहीं बचा इस घर में। रुको, देख कितना देर हो, रोक दो थोड़ा, रुको वीडियो को, रोको, सेम नहीं। अभी उनका जो एक बेटा है उससे मैं बात करूंगा और उससे भी जानने की कोशिश, मेरे को शायद इनको शर्मिंदा करना होगा, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, पूछ रहा हूँ। आप बताइए, आप कितने साल के हैं? 16 साल। 16 साल के हैं। और कितने साल से आप काम कर रहे हैं बाहर में? 4 साल से। 4 साल से बेचारा काम कर रहा है। 12 साल का यह लड़का जब था तब से काम करना पड़ रहा है। हो सकता है तो इनका घर बनवा दीजिए। आपका फ़ोन भी चोरी हुआ था शायद 1 साल पहले जी। कितना का फ़ोन था वो? 12,000 का। 12। आप कितना एक महीने में कमा लेते हैं? कमाते हैं तो 12-13 हज़ार, वैसे में खर्चा होता है। कितना बचा लेते हैं? 4-5 हज़ार बच जाता है। मान के चलिए 4,000 बचता है। 3 महीने की कमाई से उन्होंने एक फ़ोन खरीदा होगा और फ़ोन को चोरी कर लिया गया और ना ही कंप्लेन लिखा गया था, कोई कार्रवाई नहीं हुआ होगा। थाना तो आप जानते ही है कि फ़ोन चोरी हो जाना और मिल जाना जैसे धरती पर स्वर्ग के समान हो जाता है। जैसे कि आप बहुत अच्छा कुछ हासिल कर ले, उतना मुश्किल है। पुलिस के पास जाइएगा, कंप्लेन करके आइएगा, लेकिन कार्रवाई नहीं होता। मैं उस बात पे गौर नहीं करूँगा। और लास्ट में एक ही बात कहूँगा कि अगर थोड़ा सा भी शर्म हो, थोड़ा सा भी अगर शर्म हो आपके पास, कोई भी नेता जो आने वाला है, अभी इस बार इलेक्शन में आप खड़े होने वाले हैं, आपकी भी अगर हैसियत है तो इंदिरा आवास पास कराइए। नहीं करा सकते हैं तो जिस तरह की राजनीतिक गंदी करते आ रहे हैं आप लोग करिए, और नहीं करिएगा तो फिर हम लोग तो हैं ही, जितना हो सकता है आम जनता करेगी। लेकिन नेता आप लोग बनते हैं, आप लोगों के पास बहुत पैसे होते हैं, आप लोग चाहेंगे तो 15 दिन के अंदर इनका पास हो जाएगा। आपको लग रहा है कि आपका पास हो सकता है इस बार? देखिए क्या होता है। उम्मीद है कि नहीं? थोड़ा सा भी उम्मीद तो है। उम्मीद है इनको थोड़ा सा। देखते हैं, इलेक्शन का टाइम चल रहा, हो सकता है हो जाए। मेरी वीडियो अगर पहुंचे आप सब तक तो ज़रूर इस बात को सोच के इनका काम करवाइएगा। नहीं पहुंचे तो जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि उस नेता के पास पहुंचे जिसको यह काम करवाना चाहिए था। शुक्रिया।